हमारे एसडी कॉलेज ब्यावर के विज्ञान संकाय के बीएससी द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों का वीडियो लेक्चर की श्रृंखला के इस क्रम में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस वीडियो क्लास में। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जो हैं सीपी तथा सीवी के रिलेशन का सेकंड मेथड पढ़ा था, और उसके पहले के वीडियो में हमने सीपी क्या है वो भी पढ़ा, सीवी क्या है वो भी पढ़ा, और सीपी और सीवी के मध्य संबंध या रिलेशन का जो प्राइमरी मेथड है वो भी पढ़ा था। तो सीपी तथा सीवी के रिलेशन की प्रथम मेथड, द्वितीय मेथड का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, और आज हम एक अल्टरनेट मेथड ऑफ सीपी एंड सीवी रिलेशन पढ़ते हैं। सीपी तथा सीवी के संबंध की अन्य विधि, उसको बताने की अन्य विधि, अल्टरनेट विधि। चलते हैं। सिंस सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, चूंकि सीपी का मान है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का मान स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता सीवी से अधिक होता है। क्यों होता है? बिकॉज नंबर 1, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर क्या होगा? स्थिर दाब पर एब्जॉर्ब्ड हीट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर एब्जॉर्ब्ड हीट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अवशोषित ऊष्मा ताप बढ़ाने तथा कार्य करने, प्रसरण कार्य के अंदर प्रयुक्त होती है। स्थिर दाब पर जो अवशोषित ऊष्मा है वो ताप को बढ़ाने तथा प्रसरण कार्य करने में प्रयुक्त की हो जाती है। नंबर 2, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर एब्जॉर्ब्ड हीट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ओनली। भाई, स्थिर दाब पर जो ऊष्मा है, अवशोषित हुई ऊष्मा, वो एक तो ताप बढ़ाने के तथा प्रसरण कार्य करने के काम आती हैं, प्रयुक्त होती हैं, और स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा है वो केवल ताप को बढ़ाने के, वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त होती हैं, उपयोग में ली जाती हैं। तो स्थिर दाब पर जो ऊष्मा है वो दो तरह की बातों में, एक तो ताप बढ़ाने में, एक प्रसरण कार्य करने में, तो इसलिए ये बड़ी होगी सीपी। और स्थिर आयतन केवल ताप बढ़ाने के ही काम आती हैं, तो स्थिर दाब पर ताप भी बढ़ाने के लिए काम आती है, स्थिर आयतन पर भी ताप बढ़ाए, तो ये तो दोनों नेगलीफाई होगी। और वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इसका मतलब सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। हेंस सीपी माइनस सीवी, कितनी बड़ी है ये सीपी इससे, तो हम लिखेंगे सीपी माइनस सीवी। भाई, ये भी टेम्परेचर इंक्रीज करती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, वो भी टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, तो यहाँ तक तो दोनों बराबर हैं। लेकिन सीपी जो है, प्रेशर कांस्टेंट पर जो वैल्यूज़ हैं, वो एक्सपेंशन वर्क और एक्स्ट्रा करती है। इसका मतलब एक्सपेंशन वर्क जो है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, वो ज़्यादा है सीवी से। तो सीपी माइनस सीवी जो किसके बराबर हो गया? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू वर्क डन इन एक्सपेंशन, प्रसरण में किए गए कार्य के बराबर होगी। प्रसरण में किए गए कार्य के बराबर होगी। तो ये देख लो आप, आ गया ये पे, ये वाली सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू वर्क डन इन एक्सपेंशन। अतः हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू वर्क डन इन एक्सपेंशन क्या होता है? पी इंटू डेल्टा वी। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, और इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। क्या कहा हमने कहा कि चूंकि सीपी है वो सीवी से बड़ी होती हैं, इज ग्रेटर देन सीवी, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पर उस अवशोषित ऊष्मा
ताप में वृद्धि के साथ प्रसरण कार्य भी करती हैं और स्थिर आयतन पर जो अवशोषित ऊष्मा है केवल ताप में वृद्धि करती है। तो Cp माइनस Cv है वो प्रसरण इज इक्वल्स टू कितना हो गया, वर्क डन इन एक्सपेंशन के बराबर। सो Cp माइनस Cv इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, और इसको हमने कह दिया ये समीकरण नंबर 1 है। नेक्स्ट स्क्रीन स्लाइड। नाउ फॉर एन आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए क्या है भाई, पीवी गैस समीकरण लागू होता है। तो फॉर एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी इक्वल टू आर टी। अब देखिए किसी भी प्रक्रम के इनिशियल टेम्परेचर या प्रारंभिक ताप जो है माना कि T डिग्री है, किसी भी प्रक्रम के लिए इनिशियल टेम्परेचर यानी कि प्रारंभिक ताप, ये प्रारंभिक ताप T है ये वाला, और अंतिम ताप यानी कि फाइनल टेम्परेचर ये T+1 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से प्रारंभिक आयतन यानी कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो ये देखिए V है, परंतु अंतिम जो आयतन है यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो दैट इज V प्लस डी डेल्टा वी, V प्लस डेल्टा वी। तो इनिशियल टेम्परेचर है, हम गैस समीकरण जो ली फॉर एन आइडियल गैस के लिए गैस समीकरण लागू होती है पी इक्वल टू आर टी। तो माना कि प्रारंभिक ताप T डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम ताप T+1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उसमें। इसी तरह से इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, प्रक्रम समाप्त होने पर मान लो V था तो डेल्टा V बढ़ गया तो V प्लस डेल्टा V हो गया। अब इन मानों को प्रारंभिक ताप और प्रारंभिक आयतन एवं अंतिम ताप तथा अंतिम आयतन के मानों को उपरोक्त गैस समीकरण में रखने पर देयरफॉर व्हाट वी गेट P इंटू V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू R इंटू T+1, P इंटू V की जगह हम लिखेंगे अंतिम आयतन P इंटू V प्लस डेल्टा V इक्वल टू R इंटू T+1। इनिशियल टेम्परेचर के लिए गैस समीकरण है ये, हम फाइनल टेम्परेचर के लिए गैस समीकरण लिखते हैं। तो गैस समीकरण कुछ इस प्रकार से आ गई हमारे पास में। देखिए इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल वॉल्यूम के लिए तो ये गैस समीकरण है ही है, फाइनल टेम्परेचर जो ये है और फाइनल वॉल्यूम जो है इसके लिए ये गैस समीकरण इस प्रकार से बन गई, ये वाली। तो क्या बन गई, P इंटू वी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू R इंटू T+1। अब इस समीकरण को खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा, PV प्लस P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू RT प्लस R। PV प्लस P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू RT प्लस R, बट सिंस PV इक्वल टू RT होता है देयरफॉर P इंटू डेल्टा V इक्वल टू R हो जाएगा। इस उपरोक्त समीकरण में PV इक्वल टू RT है भाई, हम जानते हैं गैस समीकरण है ये। उपरोक्त ये जो समीकरण है इसके अंदर PV इक्वल टू RT होता है गैस समीकरण, तो ये PV और ये RT, तो PV इक्वल टू RT हो गया। तो पीछे क्या बची, P इंटू डेल्टा V विल बी इक्वल टू R। तो ये समीकरण आ गई एक और एक ये आ गई। सो बट PV इक्वल टू RT एंड दस P इंटू डेल्टा V इक्वल टू R। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P इंटू डेल्टा V इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी गेट। समीकरण जो एक थी उस समीकरण एक में P इंटू डेल्टा V का मान रखने पर Cp माइनस CV इज इक्वल टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन था, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V लिखा था और उसको हमने कहा था समीकरण नंबर 1 है इस पहले वाली स्लाइड पर। तो Cp माइनस CV इक्वल टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन P इंटू डेल्टा V, उसमें समीकरण 1 में P इंटू डेल्टा V की जगह मान रखिए, क्या है P इंटू डेल्टा V की जगह R। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P इंटू डेल्टा V इन इक्वेशन 1 वी गेट Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। P इंटू डेल्टा V की जगह उसकी वैल्यू R रख दी
तो मैं अंतिम रूप से ये समीकरण प्राप्त हो जाती जिसमें CP और CV का रिलेशन सिद्ध होता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सो थैंक यू।